Good morning, class. This class is MSc class. So please take out your moral science book and now open your book. प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, लेट अस प्रे टू लॉर्ड। तो जो हम लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग लगाई थी और साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, तो इसी चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 6 पे आइए, आपका एक्सरसाइज है पेज नंबर 6 पे, ठीक है। ए जो एक्सरसाइज है ए ओरल क्वेश्चंस, इसे आपको नहीं करना है तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा बी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो इसे हमें करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, बी टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या करना है, तो जो बी क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन में हमें ये करना होता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उस स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5 कितने भी ऑप्शन दिए रह सकते हैं। तो उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक होता है, उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर हमें टिक करना होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि उस स्टेटमेंट से कौन जो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हमारा जो भी उसमें का ऑप्शन करेक्ट होगा उस करेक्ट ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, आई थैंक द लॉर्ड फॉर स्लीप एंड डैश। आई थैंक द लॉर्ड फॉर स्लीप एंड रेस्ट। आई थैंक, आपके प्रेयर में था ना कि आई थैंक द लॉर्ड फॉर स्लीप एंड रेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट फिल भी कर देंगे और देखते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन में रेस्ट दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा स्टडी है, बी फूड है और सी रेस्ट है। तो हमारा यहाँ पर रेस्ट ही तो है, आई थैंक द लॉर्ड फॉर स्लीप एंड रेस्ट। तो जो सी वाला आपका ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे और यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, रेस्ट, REST, रेस्ट हो गया टिक, और फिल भी कर दिए रेस्ट। तो आई थैंक द लॉर्ड फॉर स्लीप एंड रेस्ट, इन तीनों ऑप्शन में से रेस्ट जो हमारा था वो करेक्ट ऑप्शन था, तो हम लोगों ने इस पर टिक कर दिया और यहाँ पे फिल कर दिया। फिर नेक्स्ट सेकंड है हमारा, मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स। मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स, यहाँ पहले डैश दिया हुआ है, डैश मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स। फर्स्ट है बर्ड, मीन्स ए है बर्ड, बी है लॉर्ड, सी है ट्रीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लॉर्ड। लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग नॉवेल एंड्स, लॉर्ड ही तो हमें स्ट्रॉन्ग बना सकता है अच्छे कामों के लिए, तो लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स। तो हम लोग क्या फिल कर देंगे, लॉर्ड, और जो बी वाला हमारा ऑप्शन है लॉर्ड, उस पर टिक भी कर देंगे और इसी लॉर्ड को यहाँ पे फिल कर देंगे LORD, लॉर्ड, ठीक है, फिल कर दिए। सॉरी मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, LOX कर दिए है, वो LOR होगा, तो उसको इरेज करके आप लोग सही कर लीजिएगा, सही कर लीजिए, LORD, लॉर्ड। लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स। तो ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, 2 ही दिया था, दोनों हम लोगों ने कर लिया। फिर नेक्स्ट है हमारा सी, कंप्लीट द स्पेलिंग्स। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग्स है, कोई कोई स्पेलिंग्स यहाँ पे मिसिंग है, उन मिसिंग स्पेलिंग्स को हमें करेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए इससे करेक्ट नहीं फिल करना है, उसको पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं स्पेलिंग को। SL-P दिया हुआ है, तो इस दोनों डैश में आप दोनों जगह पे E फिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये स्लीप, और ये हमारा कंप्लीट स्पेलिंग हो जाएगा। SL फर्स्ट वाले में भी E और सेकंड वाले में भी E, SLEEP स्लीप। फिर नेक्स्ट हमारा बी है, A-OT-R, तो ये हो जाएगा हमारा ANOTHER, another। ए के बाद जो डैश उसमें एन फिल कर दीजिए, तो ANOT दिया हुआ है, फिर यहाँ पे H फिल कर देंगे और उसमें E फिल कर देंगे, तो ANOTHER, another। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, N-BL, तो नॉवेल, N के बाद फिल कर दीजिए O, फिर BL दिया उसके बाद फिल कर दीजिए E, नॉवेल एंड्स। जो हमारा प्रेयर में था, लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स, तो ये NOBLE, नॉवेल हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा
STR-G। तो ये हमारा है स्पेलिंग, इसको स्पेलिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा STR, R के बाद जो डैश है उसमें फिल कीजिए O, और O के बाद जो डैश है उसमें फिल कीजिए N। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारी कंप्लीट स्पेलिंग हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा BLE-। तो इसमें हम लोग फिल करेंगे BLE-, दिया उस दोनों डैश में हम लोग SS, तो BLESS तो हो जाएगा ब्लेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा GUI-, तो GUI और डैश दिया उसमें हम लोग फिल करेंगे, फिल कीजिए GUI, फिर डैश दिया तो उसमें GUID फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में E, तो ये हो जाएगा हमारा गाइड। ये हमारी कंप्लीट स्पेलिंग हो गई GUIDE, गाइड। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड में, जो थर्ड वाले रो में दिया है D दिया है, फिर डैश दिया है, फिर Y, तो जो हमारा डैश है उसमें फिल कर देंगे A, तो ये हमारी कंप्लीट स्पेलिंग हो जाएगी DAY, डे। फिर यहाँ पे देखिए TH-K, तो हम लोग इसमें फिल करेंगे TH के बाद जो डैश दिया उसमें A, और A के बाद जो डैश दिया उसमें N, तो ये हमारा कंप्लीट स्पेलिंग हो जाएगा THANK, थैंक। फिर नेक्स्ट है हमारा L-V-NG, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा L के बाद जो डैश है वहाँ हो जाएगा OLOV, फिर V लिखा हुआ है, L के बाद V है, फिर V के बाद डैश दिया हुआ है, तो LOV के बाद जो डैश दिया है उसमें फिल करेंगे LOVI, तो ये हो गया हमारा LOVING, लविंग। कंप्लीट स्पेलिंग लविंग हो गई, LOVING, लविंग। तो ये आपका कंप्लीट द स्पेलिंग यहाँ पे देखिए पूरा फिनिश होता है और ये पूरा कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमारा कंप्लीट स्पेलिंग हो गया स्लीप, सेकंड हो गया एनदर, थर्ड हो गया नॉवेल, सेकंड हो गया फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ब्लेस, गाइड, थर्ड वाले रुका डे, थैंक, लविंग। अब दिया कंप्लीट दिस लाइन, यहाँ पे हमें जो लाइंस दिए हुए हैं इस लाइंस को कंप्लीट करना है। तो जबकि प्रेयर जो थे उसी से हमें यहाँ पे जो लाइन है उससे कंप्लीट करनी है। अगर मैं आप लोगों को प्रेयर लर्न करने के लिए दी थी, अगर आपने लर्न किया होगा तो फटाफट इस लाइन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन में हमारी हो जाएगी नाउ, फर्स्ट वाली लाइन में होगी नाउ गाइड मी थ्रू अनदर डे। तो चलिए फिल करते हैं GUIDE, गाइड, नी, THROUGH, अनदर डे। तो डे तो फिल है ऑलरेडी, तो जैसे हमें यहाँ पे फिल करना है अनदर, ANOTHER, अनदर। नाउ गाइड मी थ्रू अनदर डे। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग फिल करेंगे एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई प्ले, एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई प्ले। तो फिल कीजिए एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई प्ले, एंड ब्लेस माई, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे फिल कर दे रही हूँ, आपको फिल करना है एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई प्ले, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी दो लाइन कंप्लीट हो गई। नाउ गाइड मी थ्रू अनदर डे एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई प्ले। थर्ड लाइन में लॉर्ड दिया हुआ है, उसके बाद फिल करेंगे मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स। चलिए फिल करते हैं मेक, MEKE, मेक मी स्ट्रॉन्ग, STRONG, मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नोवेल एंड्स, ENDS, एंड्स। फिर नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी प्रोटेक्ट एंड ब्लेस माई लविंग फ्रेंड, प्रोटेक्ट एंड ब्लेस माई लविंग, देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो अभी बस फिल करेंगे प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट एंड ब्लेस
प्रोटेक्ट एंड ब्लेस माई लविंग फ्रेंड्स, LOVING, लविंग फ्रेंड्स। तो ये आपकी हो गई कंप्लीट दिस लाइन्स। नाउ गाइड मी थ्रू अनदर डे एंड ब्लेस माई वर्क एंड ब्लेस माई प्ले, लॉर्ड मेक मी स्ट्रॉन्ग फॉर नॉवेल एंड्स, प्रोटेक्ट एंड ब्लेस माई लविंग फ्रेंड्स। तो ये आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है। एक चीज़ आप लोग क्लियरली और अच्छे से इसको सुनिएगा, केयरफुली एकदम सुनिएगा कि जो हमारा ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये बुक है, इस बुक जैसे मैंने बुक में फिल किया है, उसको आपको बुक में वैसे ही फिल करना है, ठीक है। आप लोग एक्सरसाइज को बुक में ही करेंगे, इसको कॉपी में नहीं करेंगे। जैसे मैम ने बुक में फिल किया है वैसे सारी चीज़ें आप लोग बुक में फिल कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैम ने फिल किया, आप लोग भी पेंसिल इरेजर से जैसे जैसे मैम ने फिल किया है फटाफट इसको फिल कर लीजिए बुक में फिल कर लिया। अब देखिए यहाँ पे फिर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कैन यू रिकोगनाइज दिस गॉड, नेम देम्स। यहाँ पे गॉड को देखना है, उनको रिकोगनाइज करना है, मीन्स कि यहाँ पे इनको पहचानना है कि कौन से गॉड हैं और उसको यहाँ पे उनके नेम लिखने। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। एक्सरसाइज ई जो है वो आपका होमवर्क है। आप यहाँ पे गॉड को देखेंगे, पहचानेंगे कौन से गॉड है, फिर उनके यहाँ पे नेम फिल करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में फिल करिएगा। फिर नेक्स्ट है F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी निकालनी है। आप लोगों ने कॉपी खरीदे होंगे तो आपको कॉपी निकाला। अब ये नहीं कि मोरल साइंस इंग्लिश है तो इंग्लिश की कॉपी निकालेंगे, नहीं। आप लोग की जो हिंदी की कॉपी होती है उसमें से एक कॉपी निकालेंगे, उसको मोरल साइंस की नोटबुक बनाएंगे, ठीक है। मोरल साइंस की नोटबुक बनाएंगे, उसमें बार बार बोल रही इंग्लिश की कॉपी नहीं रहेगी, हिंदी की कॉपी रहेगी। हिंदी की कॉपी में आप लोग मोरल साइंस लिखेंगे, उस पर नेम लिखिए, उस पर कवर लगाइए, अच्छे से उसको कवर लगाएंगे, नेम स्लिप चिपकाएंगे, उस पर नेम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे अपना कि सब्जेक्ट मोरल साइंस का है। उसके बाद में जितने भी चैप्टर्स लिखवाऊंगी आप लोग उसको आपको उसी मोरल साइंस की कॉपी में, ये नहीं कि आज फर्स्ट चैप्टर करा दिए तो उसमें कर लिए, सेकंड चैप्टर कराएंगे तो दूसरी कॉपी निकालेंगे, नहीं। उसी मोरल साइंस में जो इसमें आज लिख रहे हैं उसमें भी फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी पढ़ाऊंगी कि आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर करना है तो आप लोग फिर नेक्स्ट टाइम भी उसी जो आज नोटबुक बनाए हैं उसी नोटबुक में बनाएंगे, लिखेंगे। तो फटाफट एक अपनी न्यू नोटबुक हिंदी की लाइए और उस पर आप लोग ना मोरल साइंस सब्जेक्ट की कॉपी बनाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पर उस मोरल साइंस की कॉपी में आप लोग ये जो एक्सरसाइज है उसको नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज को बुक में ही फिल करना है, कॉपी में नोट नहीं करना है। ये क्लियरफुली आप लोग सुन लीजिए कि इससे आप लोगों को कॉपी में नोट नहीं करना है, इससे सिर्फ बुक में ही फिल करना है। ये जो आपको आंसर द फॉलोइंग है इसे सिर्फ आपको कॉपी में करनी है, जो अभी आप लोग मोरल साइंस की नोटबुक बनाए हैं। हिंदी की कॉपी को ही मोरल साइंस की कॉपी बनानी है, ठीक है। तो आप लोग होप कि आप लोगों ने एक हिंदी की नोटबुक ले ली होगी, उस पर अपने नेम, क्लास, सब्जेक्ट सब लिख दिया होगा। तो स्टार्ट करिए आज से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखना। चैप्टर डालेंगे, चैप्टर नंबर डालेंगे और उसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। वो सब मैं बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आप लोग मोरल साइंस की नोटबुक बनाइए और निकालिए और पेंसिल इरेजर सॉफ्ट करिए और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना स्टार्ट कीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ऐसे आप लोग पहले चैप्टर डालिए, चैप्टर डालेंगे, फिर चैप्टर नंबर डालेंगे। चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट, फिर चैप्टर का नेम डालेंगे, लेट अस प्रे टू लॉर्ड, लेट अस प्रे टू लॉर्ड, ठीक है। तो ये आप लोग चैप्टर लिखे, ऐसे चैप्टर लिखेंगे, फिर चैप्टर नंबर डालेंगे, चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर का नेम लेट अस प्रे टू लॉर्ड, फिर एक ऐसे लाइन छोड़ देंगे। ये चीज़ें आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं ऊपर मोटी वाली लाइन में, या फिर ऐसे लाइन में भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखना है। मोरल साइंस क्लास फर्स्ट ये आपको नहीं लिखना, आपको यहीं से लिखना है। जो जो चीज़ें बोल रहे हो बस वही वही लिखिएगा। तो ये लिख लिए। तो अब एक लाइन छोड़िए, ऐसे लिखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए नीट एंड क्लीन। देखिए आंसर लिखने एक वर्ड लिखने के बाद डिस्टेंस दे दें, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस, पूरा एक फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन के इस साइड में, जो इसे लाइन बनी होगी लाइन के इस साइड में क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर डालेंगे। तो क्वेश्चन 1 डाल दिए से, फिर अब लिखिए डू यू प्रे टू गॉड डेली। क्वेश्चन है आपका डू यू प्रे टू गॉड डेली, ये नोट कर लिए।
अब फिर आंसर, ये देखिए मैम ने तो लाइन नहीं छोड़ा है क्योंकि मैम तो नीट एंड क्लीन लिखी है, पेन से लिखी है, क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग पेंसिल से लिखते हो, आप लोग छोटे हो, मैम बड़ी हैं, इसलिए मैम ने लाइन नहीं छोड़ा। लेकिन आप लोग लाइन छोड़ेंगे, क्वेश्चंस के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर डालेंगे इधर साइड में, लाइन के इस साइड में। आंसर लिखने के बाद ऐसे इक्वल टू का निशान बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे, फिर लिखेंगे यस वी प्रे टू गॉड डेली। आंसर आपका यस वी प्रे टू गॉड डेली। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर अब ऐसे एक लाइन छोड़ेंगे, देखिए अब मैम ने लाइन छोड़ा हुआ है, ऐसे आप लोग भी लाइन छोड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर वो भी इसको भी इस साइड में लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वाई डू यू थिंक वी शुड प्रे टू गॉड डेली। वाई डू यू थिंक वी शुड प्रे टू गॉड डेली। अब देखिए मैम ने क्वेश्चन लिखा है, एक लाइन में क्वेश्चन नहीं हुआ है, दूसरी लाइन में लिखी है, तो मैम ने लाइन नहीं छोड़ा। पर आप लोगों का जो एक लाइन में क्वेश्चन नहीं होता है, दूसरी लाइन की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग लाइन छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, अगर जो आपकी लाइन नहीं हो रही है तो फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू गॉड डेली, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर ऐसे आंसर डालेंगे और लिखेंगे आंसर वी शुड प्रे टू गॉड डेली, वी शुड प्रे टू गॉड डेली टू thank him for everything. We should pray to God daily to thank him for everything. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 डालिए, फिर लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। फिर क्वेश्चन है आपका हु इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स, हु इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स। क्वेश्चन लिख लिए, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर डालेंगे और आंसर आपका गॉड इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स, गॉड इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स। तो ये आपका 3 ही क्वेश्चन था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इस आपको क्वेश्चन आंसर को नोट करना है, जैसे मैम ने बताया है कि लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, एक वर्ड के बाद 1 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, वैसे ही आप लोग डिस्टेंस दे दे के लिखेंगे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। और फटाफट इसको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को नोट कीजिए और एक न्यू कॉपी बनाइएगा, कवर लगा के, नेम स्लिप चिपका के, उस पर नेम, क्लास, सब्जेक्ट डाल के और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को इसमें लिखेंगे और जो मैम ने एक्सरसाइज कराया है उसको बुक में ही फिल करेंगे। तो आज का क्लास आपका यहीं पे ओवर होता है। होप कि आप लोगों ने इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कर लिया होगा, जैसे मैम ने आपको बताया है वैसे। सो आज का क्लास यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच।